जैक्सन नॉलेज आपको एक वॉइस ओवर न्यूज़ देने वाला है। महाकालेश्वर मंदिर के ये गुण रहस्य नहीं जानते होंगे आप, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपकी आंखें खोलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं भगवान महाकाल के मंदिर का। भगवान शिव को समर्पित यह शिव शंभु ज्योतिर्लिंग मंदिर का मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना है। इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफ़ी सुंदर वर्णन मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी महाकाल यानी भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं लोग। मगर कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसके साथ ही मान्यताओं के अनुसार मंदिर से जुड़ी कई किंवदंती भी प्रचलित है, जिस प्रकार से यह मंदिर पर्यटकों की सूची में सबसे ऊपर आता है। आइए जानते हैं क्या है महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी रहस्य। इनके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। ऐसे हुआ था निर्माण। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपर हिस्से में नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओकारेश्वर मंदिर है और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिक जी और माता पार्वती जी की मूर्तियां भी दर्शन करने को मिल जाएगी। इसके साथ ही यहाँ एक कुंड भी है, जिसमें स्नान करने के बाद आपके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे हुए थे प्रकट भगवान शिव के शिवलिंग। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूसत नामक असुर से रात के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूसत का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही रहने के लिए बोला, प्रार्थना की, तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा यही हुई थी, इसलिए है इतना प्रसिद्ध यह मंदिर। ये भी जान लेते हैं। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यहाँ भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनाने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं नहीं प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते। इसके अलावा यहाँ नाग चंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों को जिज्ञासा का विषय बना रहता है। क्यों होती है भस्म आरती? हर सुबह महाकाल की भस्म आरती उनके श्रृंगार होता है और उन्हें जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलास, बड़, अमड़तास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में आपको यह आरती देखने को सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। यह है खास यहाँ की नियम। यहाँ के नियम अनुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही करती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक यह मान्यता भी है कि भगवान शिव जी भस्म शमशान की साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसे मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। ये रही आज की द जैक्सन नॉलेज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और जाते जाते शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लें, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने आप रोज़ मिलते रहेंगे। जय हिंद।